मध्य प्रदेश का एक गजब भिखारी जिसने पूरी दुनिया की नजर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। पूरे दुनिया भर के मीडिया चैनल बड़े बड़े कंटेंट छोड़कर और उस भिखारी की तरफ अपने कैमरे और माइक लगा रहे हैं। आखिर उस भिखारी में ऐसी क्या गजब की क्वालिटी है जिससे पूरे मध्य प्रदेश इन्हीं देश के भी न्यूज चैनल उसकी खबर चला रहे हैं। नेता अफसर भी उसके सामने आखिर फीके कैसे पड़ रहे हैं। सबकी निगाहें नहीं, सब कोई उसके बारे में जब जानते हैं तो हैरान रह जाते हैं, चकाचौंध रह जाते हैं। और शायद मध्य प्रदेश की सत्ता से नजरें हट गई हैं उसकी कहानी सामने आने के बाद। दरअसल मध्य प्रदेश हो या फिर देश, भिखारी का दर्जा तो सिर्फ भिखारी होता है। किसी भी भिखारी को अगर आप 10, 20, 5 रुपए अगर उसके हाथ में या फिर उसके कटोरे में आप डालते हो तो यही सोचकर डालते होंगे कि भैया इसको दे दूंगा तो सुबह शाम का इसका भोजन तो निश्चित तौर पर पक ही जाएगा। लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को सुनकर तो आपको तो लगेगा कि मध्यम वर्गीय परिवार है भैया, सुबह शाम का भोजन नहीं पक पाता है, हमसे अच्छा तो ये भिखारी है। कम से कम इसके पास करोड़ों की जायदाद तो है, कम से कम इसके घर में ईडी की रेड पड़ेगी तो कितने करोड़ों की संपत्ति शायद निकल कर आएगी। अफसर भी हैरान है। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि उसके संपत्ति की जांच होगी और उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। कल्पना करिए आपके मोबाइल पर वह भिखारी दिख रहा है, कितना मासूम सा चेहरा है। यह एक ट्राई साइकिल जो शायद लकड़ी की होती है, आप देख पा रहे होंगे कि अपने हाथ के सहारे उस साइकिल को धक्का देकर और बाजार मार्केट में सफर करता था। उसका कहना है कि वो किसी से कभी पैसा मांगा नहीं है। हर कोई उसकी उस मायूसी भरे चेहरे को देखकर, उसके पीछे जो पिट्ठू बैग लदा है उसे देखकर लोग तरस खाकर उसे 10, 20, 50 रुपए दे दिया करते थे। लेकिन जब प्रशासन उसकी छानबीन करता है, प्रशासन के हाथ जब वो लगता है, तब पता चलता है कि भाई वो भिक्षु तो कमाल का है, गजब का भिक्षु है। और उसके इस गजब के कारनामे ने पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग ने भिक्षु वृत्त उन्मूलन अभियान के तहत उसे रेस्क्यू किया था। दरअसल मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास के तहत भिक्षावृत्ति यानी इस भीख मांगने की परंपरा से उन्हें निकालकर एक नया जीवन देने का अभियान चलाया गया मध्य प्रदेश में। इसके तहत उसका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उसका बैंक डाटा देखा गया, उसकी संपत्ति देखी गई तो जांचकर्ता हैरान रह गया। जांचकर्ता की संपत्ति उस भिखारी से कम निकल गई। आप कल्पना करिए, आज भी वो भिखारी बड़े शहरों में जाकर और भीख ही मांगता है। वो भिखारी नहीं है, वो बड़े सराफा व्यापारियों को ब्याज में पैसे दिया करता था। आप कल्पना करिए कि उसकी 3 बड़ी शहरों में इमारत बिल्डिंग है, लग्जरी गाड़ी है जिसमें वो खुद ड्राइवर रखा है। ड्राइवर को बकायदा 10 से 15 हजार रुपए सैलरी देता है। कई ऑटो हैं जिन्हें वो किराए में देता है और अच्छी खासी कमाई करता है। करोड़ों की संपत्ति सुनकर पूरे मध्य प्रदेश में जैसे बड़े बड़े नेता, अफसर, बड़े बड़े सूदखोर व्यापारियों को सांप सूंघ गया हो। क्योंकि अगर एक भिखारी के घर में इतनी संपत्ति है, भिखारी अगर इतना संपन्न व्यक्ति है, तो फिर वो भीख क्यों मांग रहा था? सवाल ये खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि वो दिन भर में 1000 या 500 रुपए शायद है कि भीख मांगकर कमा लिया करता था। लेकिन 1000 और 500 रुपए क्या जोड़ जोड़ कर उसने करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जायदाद बना ली। दरअसल यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सराफा बाजार की। सराफा बाजार में अक्सर 10 से 12 बजे के बीच वो शख्स जिसका नाम मागी लाल है, वो अपने उस लकड़ी के साइकिल में बैठकर और बाजार में निकला करता था। बड़े पोशाक वाले व्यक्ति के सामने वो अपनी साइकिल को खड़ी करता था। सामने वाला शख्स रहम खाकर उसे 10, 20 या 50 रुपए उसके कटोरे में डाल दिया करता था। यही वजह है कि आज उसकी संपत्ति करोड़ों में है। पूरे प्रदेश, पूरे देश की निगाहें उसके ऊपर है। और इंदौर जिले के कलेक्टर ने कहा है कि जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। आखिर इतना संपन्न होने के बावजूद लोगों के सामने अपनी बेरहमी या फिर अपनी बेबसी कैसे दिखाकर लोगों को झूठा दिलासा देकर और झूठ की अपनी ठठरी दिखाकर और उनसे भीख मांगा, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल पूरी कहानी क्या है, दैनिक भास्कर की इस खबर में समझते हैं।
इंदौर का करोड़पति भिखारी, 3 मकान, कार और ऑटो का मालिक, सराफा व्यापारियों को देता था ब्याज पर रुपए। पुलिस इससे करेगी पूछताछ। कल्पना करिए, पुलिस पूछताछ करेगी। शायद आईटी की रेड पड़े तो कितनी संपत्ति उसके घर में निकल जाए कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े व्यापारी, सत्ता के रसूख, अफसर, नेता भी उसके पीछे कम पड़ जाएं। इतनी संपत्ति उसके पास है। भाई एक भिखारी है, हम ही भीख देते थे और हमारे ही भीख से वो इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया और हम आज वही के वही खड़े हैं, वही माँ बाप के घर में रह रहे हैं और वही पुरानी गाड़ी, पुरानी साइकिल से चलते हैं। लेकिन हमसे 5 रुपए की भीख मांगकर वो शख्स 3 मंजिल इमारत बना लिया। कल्पना करिए, हमारे आपके बस की बात नहीं है। इस खबर को समझिए। इंदौर के सराफा बाजार में वर्षों से भीख मांग रहा मागी लाल असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। यह खुलासा तब हुआ जब महिला बाल विकास विभाग के भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत उसे रेस्क्यू किया गया। प्रशासन ने मागी लाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में भेज दिया। यहाँ आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल मागीलाल की देखरेख में लगे हैं। वहीं उसकी संपत्ति, बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। उन सराफा व्यापारियों से भी बात की जाएगी जो मागीलाल से पैसे उधार लेते थे। आप कल्पना करिए कि जो लोग, जो सराफा व्यापारी उससे उधार पैसे लेते थे, उनकी भी जांच की जाएगी। वो उधार में पैसे देता था। सोचिए, कोई एक भिखारी जो व्यापारियों को ब्याज पर अच्छी खासी रकम देता था और उससे बकायदा ब्याज की वसूली करता था। कैसे वो बकायदा ब्याज पर रुपए देता था और बकायदा उन्हीं की गलियों में जाकर उसकी वसूली करता था। रेस्क्यू दल के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा के अनुसार जांच में यह भी सामने आया कि मागीलाल के पास शहर में अलग अलग इलाके में 3 पक्के मकान हैं। भगत सिंह नगर में उसके नाम पर 16 बाई 45 फीट का 3 मंजिल मकान है। शिवनगर में 600 वर्ग फीट का मकान और अलवास में 10 बाई 20 वर्ग फीट में 1 BHK मकान है। एक मकान सरकार ने के आधार पर उसे उपलब्ध कराया है। एक मकान तो सरकार ने उपलब्ध कराया है, बाकी मकान उसने स्वयं अपनी इस भीख की कमाई से ही बनाई है। सरकार ने शिकंजा कसने की बात कही है। अब सुनिए एक कहानी और। डिजायर कार चलाने के लिए ड्राइवर भी रखा है। मागीलाल के पास 3 ऑटो हैं जिसे वह किराए पर चलाता है और एक डिजायर कार भी है जिसे चलाने के लिए उसने ड्राइवर रखा हुआ है। वह अलवास क्षेत्र में अपने माता पिता के साथ रहता है, जिसके उसके 2 भाई अलग रहते हैं। 2 भाई हैं, माता पिता हैं। डिजायर कार है उसके पास जिसमें वो ड्राइवर भी रखा है। 3 ऑटो हैं जिसे वो किराए में दे रखा है। 3 मकान हैं जिसमें से 2 उसने स्वयं की इस कमाई से बनाए हैं, एक सरकार ने दी है। ऐसे हालात है मध्य प्रदेश के भिखारियों के जिन्हें हम भीख देते हैं और वो आज भीख की रकम से मंजिल खड़ी कर ली बड़े शहरों में और हम गांव से अब तक शहर में नहीं आ सके। फर्क साफ समझ में आता है कि क्या हम कहां से कहां हैं और वो कहां से आखिर कहां चले गए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।